नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य विभाग हमेशा तैयार, कहा डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने। विद्यानगर में पीने के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन, अफसरों के घेराव की दी गई चेतावनी। शहर की दुर्गा कॉलोनी में गूंजी खाली मटकों की आवाज, कहा केवल वायदों से नहीं मिलेगी निजात। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चाहे कोविड हो या युद्ध हो, स्वास्थ्य विभाग हमेशा तत्पर रहता है। अगर कोई घायल है तो उसको बेहतर सेवाएं मिले, इसके लिए जो दिशा निर्देश आए थे उसकी पालना में सभी डॉक्टर्स की सूची और सरकारी और गैर सरकारी आईसीयू की सूचियां शेयर कर दी गई हैं। इसके अलावा एक टीम को भी गठित किया गया है जो कि एक जिले से दूसरे जिले में जाना होता है तो उस टीम को भेजा जा सके। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने ब्लैकआउट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब भी सायरन बजते हैं उस दौरान सभी लाइट्स को बंद करना होता है ताकि अंधेरे में दुश्मन की ओर से किए गए हमले में भेजी गई मिसाइल, ड्रोन या अन्य युद्ध सामग्री की पहचान के लिए विजिबिलिटी सही हो और उसकी पहचान कर उसको वहीं पर निष्क्रिय कर दिया जाए या मार दिया जा सके। ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल जैसे शब्दों से आम जन जागरूक हो और स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना हो। इस उद्देश्य से सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने अपील की है कि सेना के मनोबल को हम ऊपर रखें और सहयोग करें। उन्होंने बताया कि दुश्मन की ओर से भेजे गए ड्रोन और मिसाइल की अंधेरे में अच्छे से पहचान की जा सकती है, इसीलिए ब्लैकआउट के प्रावधान की पालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमें अस्पताल के लिए सायरन लगाने के आदेश मिले हैं और लाइट्स बंद रखने के आदेश भी हैं ताकि बाहर से विजिबिलिटी न हो। किसी तरह की कोई कार्यवाही हो तो वह हमारे राडार को अच्छी तरह पकड़ में आ सके। उन्होंने कहा कि स्टेट हेडक्वार्टर और डीसी की तरफ से समय समय पर जो आदेश मिलेंगे हम उनकी पालना करेंगे। स्वास्थ्य विभाग हमेशा चाहे कोविड हो चाहे युद्ध हो हमेशा तत्पर रहता है और उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार को सहयोग करे। अगर कोई इंजर्ड होता है उसको अच्छी सेवाएं मिले, इसके लिए हमारे जो दिशा निर्देश आए थे उसकी पालना में हमने सभी डॉक्टरों की लिस्ट और हमारे आईसीयू की लिस्ट और यहाँ तक कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी की हमने शेयर कर दी है। हमने एक रैपिड टीम भी बना दी है कि जो इस डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाए तो उसको भेज सकें। हमारे जितने भी आईसीयू है और इक्विपमेंट है सारे फंक्शनल हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो सारी फंक्शनल बना दिए हैं। सभी संस्था के इंचार्ज को डेजिग्नेट कर दिया गया है। जो जो रिपोर्ट दी जाती है हमारे हेडक्वार्टर को वो हम भेज रहे हैं। पानी न मिलने पर विद्यानगर की हनुमान गली के निवासियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अफसरों के घेराव की चेतावनी दी। इस मौके पर कामरेड ओम प्रकाश क्षेत्र के लोगों के पास पहुंचे और उनकी समस्या की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को उन्होंने जिला प्रशासन के समाधान शिविर में जाकर उक्त गली की पानी के पीने की समस्या को उठाया था और प्रशासन ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। शहर के अनेक इलाकों में पेयजल संकट को लेकर लोग जगह जगह पर सड़क जाम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कामरेड ओम प्रकाश विद्यानगर हनुमान गली क्षेत्र के लोगों के पास पहुंचे तथा उनकी समस्या की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को उन्होंने जिला प्रशासन के समाधान शिविर में जाकर उक्त गली की पीने के पानी की समस्या उठाई थी और प्रशासन ने शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष से इस गली में पीने के पानी की भारी समस्या आ रही है। कई बार लोग विभाग के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता से मिले हैं, परंतु अधिकारी इनकी अनदेखी कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने विभाग के संबंधित जेई से बात करके इस समस्या का समाधान करने को कहा। संबंधित जेई ने मौके का मुआयना करके समाधान का आश्वासन भी दिया। 2 साल हो गई जी, पानी नहीं आ रहा है। हनुमान गली में पानी नहीं आ रहा है और पुराने विद्यानगर में पानी खूब है जी, उरान पानी नहीं आ रहा है। पानी की बहुत समस्या है, बहुत परेशान हो रहा है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कहाँ से लाए पानी? पाणी खातर मुड़ो भी जाया सारे दो फिर खड़ा रहा मैं पानी खाती साया मर गया उड़े भी सगड़ा पानी चाहते के तो सारी विद्यानगर को बंद होना चाहिए और क्या सारी मानू चाहिए है। हम हमारा सौदबान करा टंकर ले टंकर भी कितने ले पानी का पानी हमारी सुनाई कौन कर रही सरकार जमा भी
हैं? हम और फिर आने फोड़ांगा, चाहे मार मन रोका दियो, चाहे हमारी जेल कर दियो, चाहे की मोटी साहब मरता तो ना मरांगा। चंद्र सिंह नाम से भाई मेरा, हनुमान मंदिर का कहीं वो घर से है, और हनुमान मंदिर तक पार्क से उसका तो वाल लगा रखा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने वो वाल खोल दे, दोनों ने पानी भरन चला जा, सारा मार ले टाबर तो नांग कर उनका भीतर बैठे रहे। अरे आखिरी बार 5-7 बार तो हम जा लिए, अरे आखिरी बार चेतावनी और दिया। हाँ, आपका माध्यम से के तो सरकार सुती हुई जाग जाओ, नहीं तो हम रोक भी जाम कराएंगे, धरना प्रदर्शन भी कराएंगे, कॉमरेड साहब का भी सारा लेंगे, सबकी वजह ऊपर का हो गया। फिर भाई वाह बात सचेगा आंदोलन ही करेगा, पकड़े छोड़ना को नहीं, पानी दे दो बराबर का दे दो, हमने और कोई जरूरत नहीं। बाल खोल दे दोनों को परन चला जाए, हमारा का नहीं आपको नहीं। एक बार 10 मिनट बाल 40 मिनट का टाइम से एक बार बाल परन बंद कर दो, एक बार हमारा का नहीं बंद कर दो। ये कोई इनका सारी मिली भगत सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ये कर रहे सारा खराबा, और हम डीसी साहब चाहे जालिए, सारा जालिए, हमारी कोई सुनवाई को नहीं। आज कॉमरेड साहब बुलाए से हम इनकी अगुवाई मांग कर जाके रोक प्रदर्शन कराएंगे, धरना प्रदर्शन कराएंगे, और फिर भी आखिरी रास्ता ये हो मरो से मरो, हम पानी चाहिए हमने। शहर की दुर्गा कॉलोनी में खाली मटकों की आवाज गूंजी। पेयजल संकट के विरोध में महिलाओं ने खाली बर्तन और मटके लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया तथा नारेबाजी करते हुए अपनी पीड़ा को उजागर किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी पेयजल संबंधी समस्या का समाधान किया जाए ताकि उनका जीवन आसान बन सके। उन्होंने कहा कि अब केवल वायदों से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें स्थायी समाधान ही चाहिए। साथ ही महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी पेयजल संबंधित समस्या का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगी। दिनों दिन बढ़ते पेयजल संकट के विरोध में दुर्गा कॉलोनी की महिलाएं एकत्रित हुई, जिनके हाथों में खाली बर्तन, बाल्टियां और मटके थे। उन्होंने एक के बाद एक मटके जमीन पर पटके ताकि टूटते मटकों की आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंचे और उनकी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। यह प्रदर्शन केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि उनकी मजबूरी, गुस्सा और वर्षों से उपेक्षित मांगों की गूंज थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं में निर्मला, उषा, सावित्री, सुनीता एवं मंजू सहित अनेक महिलाओं ने कहा कि हर वर्ष गर्मियों में यही होता है तथा पेयजल की भारी किल्लत से क्षेत्रवासियों को जूझना पड़ता है और 4-4 किलोमीटर तक कर पानी लाते हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही, पर सरकार व प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिलाओं ने कहा कि पेयजल समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिलता है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब केवल वायदों से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। साथ ही महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी पेयजल संबंधित समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। ये नारेबाजी पानी के लिए करें, हम 6-7 साल से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं हम एमसी कहने, डीसी कहने, जई कहने, हम सारे कितने धक्के खा लिए और 800 का टैंकर मंगावा। सब बताओ 2 दिन भी को नहीं चल रहा, कितना कम आ रहा वो होगा। गरीब आदमी हमनू, हाँ इतना कहाँ से लावानू बताओ। यही है जी, हमारे टाइम से पानी छोड़ा जाए। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं भिवानी क्षेत्र दुर्गा कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ। इधर के लोग बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं पानी की समस्या को लेके, और 800 रुपये का टैंकर मंगा के ये पानी का गुजारा कर रहा है। पिछले 6-7 सालों से बराबर कंटिन्यू हो चुके हैं, अब तक कोई पानी की सुनाई नहीं हो रही है। हम जेई के पास चले गए, डीसी ऑफिस में पता नहीं कहाँ जाके हमने धक्के खा लिए, लेकिन आज तक हमारे इस पानी की सुनाई नहीं हुई है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर हमने दुर्गा कॉलोनी में चंडी का रूप धारण कर लिया ना, तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। प्रशासन की मांग यही है कि हमें समय समय पे पानी दिया जाए, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है। जब इनको वोट लेने होते हैं तो घर घर आके हाथ जोड़ के वोट दे दो। हम ये समस्या आज तक हमारा हमारे ये भी जो भी बने हैं सांसद, कोई भी आकर नहीं देखता कि इस कॉलोनी में क्या हो रहा है, किसी चीज़ का सुधार नहीं है। पानी की समस्या 10 साल होगी, आगे सब नाम दुख ही पा रहा। बंसीलाल का राज में भी नहीं दुख पाया, अरे भी नहीं दुख ही पा रहा। हमारे बच्चे टैंकर लावे तो 3 दिन टैंकर चले, 800 को टैंकर आवे, हमारा कोई दिन नहीं चलता। पानी हमारा जरूर आना चाहिए, ना आवेगो तो हम वोट किसी को भी नहीं दा, चल रोड जाम कर देंगे हम। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य थे। उन्होंने बताया कि सैनिक कल्याण परिषद जब भी रक्त कोष में रक्त की कमी होती है
तो रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा सेना के जवानों के लिए लगाए गए रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मोनिका सांगवान व दीवान चंद ने सभी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि इस समय सेना के जवानों के लिए रक्त की सख्त जरूरत है, इसीलिए युवाओं को बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन करना चाहिए और देश हित में किए जाने वाले कार्यों में भाग लेना चाहिए। सैनिक कल्याण समाज के द्वारा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इस जो संगठन है, बहुत ही पहले भी ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किए गए थे और आज इन्होंने लगभग 50 ब्लड यूनिट देने का संकल्प किया था। उसमें 30-40 तो रजिस्टर्ड भी हो गए हैं और कहते हैं 50 से ऊपर ब्लड डोनेट करेंगे। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं। ये जो संगठन है समय समय पर डोनेट करता रहता है और काफ़ी पुराना है। इन्हीं की बदौलत से ही हमारा जो ब्लड बैंक है, हमारे इसमें 250 से ऊपर यूनिट है और प्राइवेट को टोटल मिला करके 700 के आसपास हमारी टोटल यूनिट है। और हमारा टारगेट है कि ये हम कल भी एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 14-15 को भी है और 17-18 को भी है। तो ऐसे हमारे ब्लड की कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं परिषद के रक्त प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए देश की सुरक्षा में जो जवान लगे हैं, उनको जब भी रक्त की जरूरत पड़ेगी हम इसके लिए सदैव तैयार रहेंगे। आज का जो कैंप हमने लगाया है, हमारी संस्था सैनिक कल्याण परिषद ने कैंप लगाया है और जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए हमारी संस्था ने निर्णय लिया वहाँ जरूरत पड़ सकती है ब्लड की। और जो हमारे शहीद हुए उन शहीदों की याद में जो हमने रक्तदान कैंप लगाया, ये रक्त हमारे कोई फौजी भाई हैं जिनको जरूरत पड़ेगी उनके लिए हमने स्टॉक में करवाया है। और एक हमने लिस्ट भी बना के दी है, जब भी जरूरत पड़ेगी वो हमारे दोनों तैयार रहेंगे ब्लड के लिए। और आज लगभग 50 यूनिट के करीब हमारा ब्लड डोनेट होगा और 50 की लिस्ट हमने आगे भेज दी है इमरजेंसी के लिए। और अब चलते चलते बीते बुधवार और गुरुवार की रातों में पाकिस्तान ने भारत के कुल 27 शहरों पर 100 से अधिक हवाई हमले किए। यह दीगर है कि हमारे रक्षा कवच S-400 सुदर्शन चक्र ने उन्हें नाकाम करते हुए टुकड़े टुकड़े कर दिया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के सीमावर्ती शहरों और गुजरात में कच्छ भुज को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। उसके तमाम हमले विनष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान के करीब 50 ड्रोन हवा में ही चिंदी चिंदी कर दिए गए। राजस्थान के जैसलमेर में 70 मिसाइल और जम्मू में 8 मिसाइलें मार गिराई गई। यही नहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और 2 F-16 लड़ाकू विमानों को जमीन सुंघा दी। हालात अब भी सामान्य नहीं है। गुरुवार रात में ही भारतीय सेनाओं ने पलटवार कर लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट और राजधानी इस्लामाबाद तक के पाकिस्तान को थर्रा दिया और दहला दिया। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय को फिलहाल बख्शा गया है, लेकिन वहां ड्रोन से हमले जरूर किए गए हैं। रावलपिंडी का स्टेडियम तहस नहस कर दिया गया है। इन शहरों में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान का अवॉक्स सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान का रडार सिस्टम भी नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान यह कथित युद्ध आशा हार चुका है, और क्योंकि उसके प्रमुख डिफेंस सिस्टम और रडार प्रणाली बर्बाद हो चुके हैं, अब पाकिस्तान को हवाई हमलों की जानकारी कैसे मिलेगी और वह देश की रक्षा कैसे कर सकेगा? यह युद्ध नहीं तो फिर और क्या है? जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य विभाग हमेशा तैयार, कहा डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। विद्यानगर में पीने के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन, अफसरों के घेराव की दी गई चेतावनी। शहर की दुर्गा कॉलोनी में गूंजी खाली मटकों की आवाज, कहा केवल वायदों से नहीं मिलेगी निजात। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।